बीजेपी सरकार मार लगवाती है, कुछ सुनती नहीं है। इस बार सर नोटा दबाऊंगा मैं सर बेरोजगार हूँ, पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ। पुलिस में भर्ती होने आए हैं और पुलिस ही जब उनको खदेड़ रही है तो उनको कैसा लग रहा है? पीलीभीत से सर इतनी दूर से आए हैं सर कोई बात सर नहीं सुन रहा है सर। इतने साल से हम लोग परिश्रम कर रहे हैं सर, इसका कोई नतीजा सर निकल ही नहीं रहा है। डंडा लेके दौड़ा रही है पुलिस, तो सुनने ही नहीं दे रही सर मुझे उठा के लेके जा रहे थे सर कि चल तू बैठ, तेरे को लेके चलता हूँ। सर निराशा मिल रही है। 4 सालों से सर भर्ती नहीं निकली है, बस भर्ती निकाल दी, लेकिन इससे ये नहीं देखा कितने युवा बाहर हो चुके हैं सर। सब कुछ 2019 के नाम से इन्होंने किया, लेकिन भर्ती फरवरी में निकाला और हम लोगों को सीधे सीधे बाहर कर दिया इन्होंने ओभर से। अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सर कि हम करें तो क्या करें। मेरी सर उम्र 28 साल भी नहीं है, लेकिन तब भी मैं फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ। 1 साल पूरा देश बंद कर सकते हैं, क्या हम एक रिलैक्सेशन नहीं दे सकते हैं बच्चों को? 28 साल का नहीं हूँ, फिर भी मैं सर बाहर हो जा रहा हूँ। ये कौन सी नीति इन्होंने लगाई है सर? समाधि घोषित कर रहे हैं हमको, तो हम बीजेपी में वोट दिए हैं। 40,000 रुपए की नौकरी छोड़ के आया मैं दरोगा बनने के लिए, क्योंकि सर मेरा सपना ये लोग सर मान नहीं रहे हैं सर किसी भी तरीके से सर, बस सर लाठी। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो कहा गया था कि 70 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, मगर जब फॉर्म निकलता है तो कई लोग इसमें ये देखते हैं कि हमारा नंबर इसमें आएगा कि नहीं, हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। फिर से एक बार नौकरी का बात कही गई है और कहा गया है कि एसआई की भर्ती कराई जाएगी, मगर हमारे पीछे जितने छात्र आप देख रहे हैं, ये छात्र वो हैं जो इस फॉर्म से बाहर हैं, क्योंकि वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इंतजार करते करते रह गए कि ये फॉर्म आ जाए तो हम भर दें। अब वो ओवर एज हो गए तो सरकार से मिलने आए हैं और अब बताने आए हैं कि हम लोगों को आप भूल गए, क्योंकि अब हम लोग फॉर्म नहीं भर सकते। तो आइए जब छात्रों के बीच चलते हैं और पूछते हैं क्या मामला है भाई। सर मामला ये है कि मैं 28 साल का हो चुका हूँ। पिछले 4 सालों से सर भर्ती नहीं निकली है। ठीक है, तो अभी तक हम यहाँ बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं। घर से सर पैसा, एक छात्री जीवन कितना बड़ा सर कैसे परिश्रमी होता है, ये तो सर हम ही लोग जानते हैं। ठीक है, सरकार को इससे मतलब नहीं है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस सरकार को ये लेना देना है कि बस भर्ती निकाल दी, लेकिन इससे ये नहीं देखा कितने युवा बाहर हो चुके हैं सर। कहीं हम भर्ती निकलवा नोटिफिकेशन आ जाए उसके लिए परिश्रम करते हैं। आप परिश्रम कर रहे हैं कि हम फॉर्म डाल नहीं पा रहे हैं, अब उसको डालना है, उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं सर। परिश्रम में परिश्रम। सर ये सरकार ने 2017 में देवास पांडा थे, तो उन्होंने गृह सचिव थे, तो उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय में एफिडेविट दिया था और उन्होंने बोला था कि हम हर साल 17, 18, 19, 20 हर साल हम 3200 दरोगा की पोस्ट निकालेंगे। और ये पोस्टें 2018 से पेपर में डेली न्यूज़ में आ रही हैं और उसी के तहत हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये मन में ये है कि चलो इस साल नहीं आया, 2018 में आएगा, 18 में नहीं आएगा, 19 में आया, लेकिन कोई भर्ती नहीं आई। उसके बाद से कोरोना का टाइम आ गया, 2020 में इन्होंने कुछ नहीं किया, 2021 और फिर उसके बाद से सितंबर 2020 में यूपीपीआरबी के जो अध्यक्ष हैं विश्वकर्मा जी, उन्होंने टेंडर निकाला और मीडिया के सामने आके इन्होंने बोला था कि मैं टेंडर निकाला हूँ और 9500 भर्ती में निकालूंगा, जो भी एक्सपीरियंट हैं दरोगा के वो तैयारी करेंगे। और इन्होंने टेंडर निकाला 2019 के नाम से, सब कुछ 2019 के नाम से इन्होंने किया, लेकिन भर्ती फरवरी में निकाला और हम लोगों को सीधे सीधे बाहर कर दिया इन्होंने ओभर से। अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सर कि हम करें तो क्या करें। बताओ सर, ये लास्ट भर्ती 2016 में आई थी, उस समय मैं 23 साल का था। उसके बाद सर अब आइए मैं ओवर एज हो गया हूँ और ये 17 में बोले तलबनामा दिए थे कि हर साल हम लोग भर्ती करेंगे। सर मैं तब से तैयारी कर रहा हूँ और तब से बोलते हैं कि 2 महीने में आ रही है, 3 महीने में आ रही है, 4 महीने में आ रही है, और आते आते आ जाई जिससे मैं ओवर एज हो गया हूँ। मैं कोई एग्जाम ही नहीं दे भर ही नहीं सकता 28 साल में। कहाँ से आए हो? सर मैं आजमगढ़ से आया हूँ। आप कहाँ से आए हो? सर मैं लखनऊ से ही हूँ सर। यहाँ सर बहुत छात्र ऐसे हैं जिनकी सर उम्र जो है 28 साल से कम है, लेकिन तब भी सर वो अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। मैं सर अपनी बैंक की जॉब छोड़ के आया हूँ सर तैयारी करने के लिए, क्योंकि सर मेरा सपना था कि मैं दरोगा बनूँ। मेरी सर उम्र 28 साल भी नहीं है, लेकिन तब भी मैं फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ सर। देखिए यहाँ पे पुलिस इन लोगों को हटा रही है, बेचारे आए हुए थे बात करने के लिए अपनी, लेकिन हम इनसे जान रहे थे कि आखिर क्या मामला है। पुलिस की भर्ती देखने के लिए आए थे और पुलिस ही इनको हटा रही है। अब देखिए ये लोग पुलिस में भर्ती हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, इस पर भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन हम बात करते हुए चलते हैं लोगों से और समझते हैं कि आखिर कि जो ओवर एज लोग हो गए हैं पुलिस में भर्ती होने आए हैं और पुलिस ही जब उनको खदेड़ रही है तो उनको कैसा लग रहा है। तो आइए, क्यों भैया कैसा लग रहा है भाई? सर पीलीभीत से सर इतनी दूर से आए हैं सर कोई बात सर नहीं सुन रहा है सर। इतने साल से हम लोग परिश्रम कर रहे हैं सर, इसका कोई नतीजा सर निकल ही नहीं रहा है सर। 2017 सर हाईकोर्ट से वैकेंसी निकाली सर अभी तक सर इन्होंने हलरनाल सर हाईकोर्ट तक की सर बात नहीं मानी, जो सर हमारे न्यायपालिका सर सर्वोपरि होती है सर उस तक की तो सर बात नहीं मानी गई सर आज तक। तो सर हम लोग सर क्या करें सर जनरल वाले सर कहाँ जाएँ हम लोग सर, कहाँ पे सर जाएँ? क्यों बता। सर मैं अनुज अवस्थी लखनऊ से ही हूँ। सर हम ये चाह रहे हैं कि जो 2016
से 2016-2021 के बीच जितने भी छात्र ओवर एज हो गए हैं उन्हें सर एक मौका मिलना चाहिए बस। जयपुर हाईकोर्ट ने बोला था, राजस्थान में मामला हुआ था, उन्होंने एज रिलेक्शन दी हुई है। हाईकोर्ट की वर्डिंग है कि कोविड-19 के कारण ऐसा हम लोग 1 साल पूरा देश बंद कर सकते हैं कि हम एक रिलैक्सेशन नहीं दे सकते हैं बच्चों को। पूरा देश बंद था सर, दोबारा बोला कि मैं वैकेंसी लेनी ज्वाइनिंग के लिए कहीं किसी के लिए सर हम लोगों को क्यों स्ट्रगल करना पड़ रहा है सर इस सरकार में? सर अपने ही बनाए हुए सर नियम का पालन नहीं करती है। 28 साल सर मैक्सिमम एज है, लेकिन मैं 28 साल का नहीं हूँ, तब भी सर मैं फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ। सर मैं भी 28 साल पूरा नहीं हुआ सर, 1 अप्रैल को फॉर्म भरना स्टार्ट, मैं 1 अप्रैल को 28 साल का नहीं हूँ, फिर भी मैं सर बाहर हो जा रहा हूँ। ये कौन सी नीति इन्होंने लगाई है सर? लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल इन्होंने रखी है फॉर्म सबमिट होने की। बहुत सारे लड़के और जो है आप लोग बात रखने आए थे बीजेपी दफ्तर के बाहर, लेकिन पुलिस वहीं से आप लोगों को भगा दे रही है। बाहर डंडा लेके दौड़ा रही है पुलिस, तो सुनने ही नहीं दे रही सर मुझे उठा के लेके जा रहे थे सर कि चल तू बैठ, तेरे को लेके चलता हूँ। हर जगह से सर निराशा मिल रही है। घोषित कर रहे हैं हमको, तो हमको हम बीजेपी में वोट दिए हैं, हम आरएसएस के व्यक्ति हैं, हमने इनके साथ लड़ाई की है, और ये लोग तो मतलब हमें ये समझ रहे खेत की मूली है ना, खाओ काट के फेंक दो। ये तो ये समझना कि इनकी हमेशा सरकार रहेगी, मतलब सरकार जाएगी नहीं। सर मैं सामान्य जाति का हूँ, सर मैं सामान्य जाति का हूँ, लेकिन सर सामान्य होना मेरे लिए अभिशाप हो गया। अभिशाप सर हो गया सर 40,000 रुपए की नौकरी छोड़ के आया मैं दरोगा बनने के लिए, क्योंकि सर मेरा सपना था। लोग सर मान नहीं रहे हैं सर किसी भी तरीके से सर, बस सर लाठी मार दें, इनका बस चले तो गोली से मार दें, इनका इनका नहीं है सर। बड़ी चीज होती है, 5 साल बहुत बड़ी चीज होती है, 5 साल वैकेंसी नहीं निकाल लो। लालच दे के आज आ रही है, कल आ रही है, आज आ रही है, ऐसे करके अखबार से उठा के देख लीजिए सर, डेली सर, हर महीने हर दूसरे महीने से वैकेंसी आ रही है। विश्वकर्मा जी खुद कह रहे हैं कि 2020 के बाद 2017, 18, 19, 20 इन तीनों वैकेंसी मर्ज कर दिया सर। उम्र क्यों नहीं मर्ज की गई है सर? 3 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, घर से दूर कमरा लेके किराए पे। आज जब वैकेंसी आई उसकी एज काउंट जुलाई से की गई, जबकि अभी हम लोग ओवर एज हुए भी नहीं है बहुत से बच्चे, तब भी हम लोगों को ओवर एज। सर ये देखिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि मैं 3 साल की जो वैकेंसियां आ रही हैं, इसको जरा जूम कर सकते हो तो जूम करके दिखाइए सर कि इनको हम 5 लाख बच्चे बाहर हुए सर। हर साल निकालेंगे सर, हर साल निकालेंगे 3200। 3 सालों का इन्होंने निकाला सर का पूरा करने के लिए। इसलिए नहीं आए, उन्हें डर है कि बीजेपी सरकार मार लगवाती है, कुछ सुनती नहीं है उनकी, मतलब कुछ नहीं सुनती। बच्चे सरकार को वोट दिया था, इस बार सर नोटा दबाऊंगा मैं सर बेरोजगार हूँ, पढ़ा लिखा बेरोजगार हूँ। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने 4 साल की भर्तियां इकट्ठी निकाली हैं, 2017 से लेके 20 तक 4 साल की भर्तियां इकट्ठी निकाली हैं, और उसने कटाव डेट 2016 रखा है। मतलब 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया। राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है, उसने कोरोना की वजह से 2 साल का रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन दिया है। तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? टोटल 6 स्टेट ने जो है अपनी एज रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है हमको नहीं पता। सर 2 साल सर राजस्थान में सर 2 साल से छूट दिया गया यूपीएसआई के लिए, सर यहाँ ऐसा सर क्यों नहीं? बिहार में भी सर अभी वैकेंसी आई है, वहाँ भी दिया गया सर छूट। युवाओं से मैं बात कर रहा था, और मुद्दा ये है कि जब कहा गया था कि रोज़गार दिया जाएगा, 70 लाख लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, और ये वादा किया गया था कि इस तरीके से भर्तियां निकाली जाएंगी, और जो हलफनामा दिया गया था उस हलफनामे के आधार पर काम क्यों नहीं हो रहा है और इनको डंडा मार के क्यों भगाया जा रहा है, तो यही मुद्दा है। बाकी आप भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह सरकार गलत कर रही है या सही, या यह युवाओं को क्या करना चाहिए। इनके लिए अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।